हाय गाइस। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फाइनली आज नंबर सिस्टम का लास्ट सेशन है। बहुत दिन से लोग कह रहे थे कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। तो आज थोड़ा लेट हो गया, 5:30 बजे। और आज लास्ट सेशन हम नंबर सिस्टम का रखे हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे अप्रोच हम लेके आए हैं जब हम कभी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, यानी कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ जाती है तो वहां पे हमें कुछ अप्रोच नहीं सूझती है। ऐसे अप्रोच के क्वेश्चन हमारे एसएससी मेंस में भी आए थे। अभी मैं क्वेश्चन आपको लिख दूंगा जो एसएससी मेंस में आए हुए थे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, और उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर जो भी नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन बचते हैं वो हम कराएंगे। शुरू के अप्रोच में, शुरू के क्वेश्चन में ऐसी अप्रोच देने की कोशिश करेंगे जब आप फंस जाते हैं, जब हमें कुछ भी सूझता नहीं क्या करें, तब क्या करते हैं। और ये अप्रोच हमारी सिर्फ नंबर सिस्टम तक नहीं सीमित रहती। एलजेब्रा तो हमारा पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस रहता है, ठीक है। और ज्योमेट्री में भी हम बहुत जगह ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कुछ भी सूझता ही नहीं कि कैसा डायग्राम दे दिया गया है और हम क्या करें। ऐसी सिचुएशन के लिए हम फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कैट का आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो एसएससी मेंस का आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन में सेम चीजें पूछी गई। जो लोग जुड़ गए पहला क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन हम लिख देते हैं एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन। हर एक सेट में 17 फरवरी और 18 फरवरी को उसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के थे। क्वेश्चन दोनों कौन से सबसे बड़ा है वो फाइंड आउट करना। अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम में, स्क्रीन नहीं शो कर रही, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए शुभेंद्र, एक बार रिफ्रेश कर लेना। अगर स्क्रीन शो कर रही है, आवाज साफ आ रही, तो एक बार कमेंट कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम होती मैं अभी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपके सामने दो क्वेश्चन है। एक एसएससी मेंस 17 फरवरी का है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, सेम कॉन्सेप्ट नहीं, सेम अप्रोच। और सेम अप्रोच आपकी ज्योमेट्री में भी लगती है। अलजेब्रा पूरा इसी बेसिस पे रहता है। और भी मैथमेटिक्स के हायर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जहां हम कुछ कुछ नहीं कर पाते वहां कैसे अप्रोच रखते हैं। आज का सेशन पूरा इसी पे बेसिस है। हाँ, वॉइस आ रही है, एक बार रिफ्रेश कर लेना। सुबेन एक बार रिफ्रेश कर लेना अगर वॉइस केवल आ रही है तो।
नरेंद्र कुमार नेक्स्ट टॉपिक कल से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल से नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि उस पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, नरेंद्र कुमार का प्रॉफिट एंड लॉस करा तो 11 से 2 मैंने आज वही कराया था ना, 12 से 1, 12 से 1 वाली क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ही कराया था। ठीक है, तो लोग जो जुड़ गए एक बार अपने दिमाग में जो हमने अभी तक पढ़ा, अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ अप्रोच आप लोग सोचिए कि क्या लगा सकते हैं दोनों क्वेश्चंस में से, फिर मैं डिस्कस करता हूं। सिर्फ ये दो क्वेश्चन नहीं, पूरी अरिथमेटिक है। जब आप ऐसी चीजों सिचुएशन में फंस जाते हैं जब कुछ सूझता ही नहीं, तो वहां कैसे हम अप्रोच रखें, अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस का टॉपिक हो। प्ले विद म्यूजिक एंड स्टडी, अच्छा नाम है आपका, ठीक है। हाँ, हाँ, क्या आपने क्वेश्चन पूछा, एलिगेशन हो गया, एलिगेशन इस बैच में नहीं हुआ, मैंने जो डिवीजन कोर्स कराया था उसमें हो चुका है। आप देख सकते हैं टॉप रैंकर्स में एलिगेशन एंड मिक्सचर डाल के आप देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। सब कुछ अभी तक तो सब कुछ करा दिया, लेकिन डीप में नहीं कवर कराया था कोई चीजें, यहाँ पे हर चीजें डिटेल में हो रही। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हर एक मैथमेटिक्स का जितने भी हमारे लॉजिक हैं, चाहे लॉग लेके कैलकुलेट करना हो, चाहे अदर फॉर्म्स में हम जो भी अप्रोच जानते हैं वहां से कैलकुलेट करना हो, सब कुछ फेल हो जाता है। इवन आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता 14 की पावर 15 या इस तरह की हमारा कैलकुलेटर भी वहां तक डिजिट ना ले पाए, हैंग हो जाए। अच्छा कैलकुलेटर है तो आपका कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन हम अगर सब में यहाँ पे 3 3 कर देते, एक 3 डिजिट का कर लेते, तब तो कैलकुलेटर का कंप्यूटर भी हैंग हो जाता। तो वहां क्या अप्रोच काम आती, वहां अप्रोच आती है थिक कॉन्वेंस थ्योरी। ये क्या है अब जी, एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम ये है कि जो चीजें हमारी बड़ी चीजों के लिए, जो कानून हमारा छोटी चीजों के लिए अप्लीकेबल होता है वही बड़ी चीजों के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। एक्सेप्शन तो हर जगह रहते हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। जो चीजें हमारी बड़ी चीजों के लिए जो कानून बना हुआ है प्रकृति में, वही छोटी चीजों के लिए कानून बना हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन हमें आ जाती जहां हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, अब सिर्फ ये दो क्वेश्चन नहीं है, अब जब अरिथमेटिक सॉल्व करना, चाहे एल्जेब्रा सॉल्व करना, चाहे ज्योमेट्री सॉल्व करना, चाहे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना, आपको कहीं बड़ी सी फॉर्म दी गई है। ज्योमेट्री में तो कंस्ट्रक्शन करके, एल्जेब्रा में आप छोटी वैल्यू करके, आपको 99 दी गया, छोड़ो। अगर जो नंबर, जो चीजें 99 999 के लिए अप्लीकेबल होगी, क्या वो 9 के लिए अप्लीकेबल होंगी? बिल्कुल अप्लीकेबल होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा धैर्य, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती। तो इस सिचुएशन में क्या करें, थिक कॉन्वेंस थ्योरी हमें ये कहती है कि जो चीजें बड़ी चीजों के लिए अप्लीकेबल होती वही छोटी चीजों के लिए अप्लीकेबल होती। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हमने पहले बताया, आप खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपका कैलकुलेटर हो सकता है सिंटेक्स एरर दिखा दे, वहां तक कैलकुलेट ही ना कर पाए इतनी बड़ी वैल्यू। हम इसको और भी बढ़ा सकते थे, 122 की पावर 133 कर सकते थे, 144 पावर 155 कर सकते थे, और भी बढ़ा सकते, लेकिन छोटी सी वैल्यू दी। अगर अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें इस थ्योरी को तब भी कर सकते, इसलिए छोटी वैल्यू रखी। तो हम करें क्या, हम वो चीजें निकालें, एक्सेप्शन निकाल दें। हमें पता है कोई पावर की फॉर्म है, हम इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। 12 14 यहाँ कुछ डिजिट दिख रहे हैं, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा वो एक दायरे के अंदर बनाएगा, ऐसा नहीं बना देगा कि हमें कुछ सॉल्व ही नहीं हो। और ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम्पल एसएससी मेंस 2017 में बहुत ज्यादा मिला, हर सेट में 3 3 क्वेश्चन इस तरह के थे। और हो सकता है अगला जो हमारा 18 आए, प्री आए, 100% जब एग्जामिनर को ये चीजें पता है तो वो पूछ ले। सिर्फ इस क्वेश्चन तक आप सीमित न रहिए, जब भी आप घर पे बैठ के मैथ को क्वेश्चन लगा रहे हो, हमें अल्टीमेट ऑप्शन तक पहुंचना है। अल्टीमेट ऑप्शन, राइट ऑप्शन ही हमारा सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। तो अप्रोच क्या रखें इस क्वेश्चन में, अप्रोच ये रखें हम बड़ी वैल्यू दे रखी है उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। अब 12 13 14 15, हमें इसमें केवल 4 डिजिट दिख रहे हैं, 12 13 14 15, इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहे हैं।
हमें दिख सकती थी इस तरह भी 97, 96, 95, 98, यहाँ के बजाय 12 के बजाय ये डिजिट भी हो सकती थी, रिप्लेस हो सकती थी। ठीक है, अगर यहाँ रिप्लेस होती तब हम कोई भी अप्रोच आप चाहे लॉग से करें चाहे कोई भी अप्रोच रखें, हमें नहीं लगता कोई वो मेथड अप्लीकेबल है। आप थिक कॉन्वेंस थ्योरी से ही इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और भी मेथड होंगे, गणित अनलिमिटेड है, हो सकता है किसी के पास अच्छी अप्रोच हो। तो हम क्या करें, छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। छोटी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें, सबसे छोटी वैल्यू नेचुरल नंबर हमारा होता है 1। अगर हम 12 को 1 ले लें, हमने कहा था एक्सेप्शन को हमें ध्यान रखना है, अगर 1 की पावर कोई भी लगाते हैं तो हमारा 1 आता है, इसका मतलब 1 नहीं ले सकते, तो हम 12 को 2 ले लें। 13 को उसी तरह क्या करें, 3, एक ज्यादा है तो 3 ले लें। आप इससे थोड़ा ज्यादा लेना, लेकिन एक इंटीजर फॉर्म में लेना। आप 2.1 भी लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो 14 को इस तरह 4, 15 को 5। अब पूरे क्वेश्चन को हमको रिप्लेस कर देना होता है। अगर हम रिप्लेस करने के बाद, मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूं, 12, 13, 14, यहां सिर्फ अप्रोच समझना, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन हो सकता है आए भी ना आए क्वेश्चन। हाँ, हमने कहा 2, 3, 4, 5 से रिप्लेस कर दिया। अब क्वेश्चन को अगर हमने रिप्लेस किया तो हमारा बना क्या, 12 को 2, 13 को 3, 14 को 4, 15 को 5 से सबको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ हुआ 2, 2 की पावर 3 प्लस 4, यानी 14 को हम 4 लिखेंगे, 4 की पावर 5। इसी तरह अगर हम इसको रिप्लेस किए, 3 की पावर 2 प्लस 15 को हम लिखेंगे 5, 14 को लिखेंगे 4, 12 को लिखेंगे 2, 15 को लिखेंगे, रिप्लेसमेंट है, आप खुद से कर सकते हैं। और इसके बाद आप खुद, आपके पास अच्छा कंप्यूटर में कैलकुलेटर, खुद वेरीफाई कर लेते हैं, 100% वही रिजल्ट आता है। 14 की पावर 4, 13 की पावर 3, इस तरह इसको रिप्लेस किए, 15 को 5, 5 की पावर 2, 13, यानी 3 की पावर 14, 4। देखिए, इस से इसको कैलकुलेट करना हमें लगता बहुत आसान है। ठीक है, इसको इससे कैलकुलेट करना काफी आसान है। अगर हम इसको कैलकुलेट करने लगे, ये 25, 81, 25 प्लस 81, ये हुआ 32 प्लस 64। ठीक है, ये हुआ 9 प्लस 625, ये हुआ 8, और 4 की पावर 5, 1024। ठीक है, अब हमें दिख गया, आप खुद वेरीफाई कर लेना। ये अप्रोच है आपकी, ना कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का और भी तरीके हो सकते हैं। ये अप्रोच हमें ये बताने से है कि आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे बड़ा नंबर हमारा ये है, आप खुद वेरीफाई कर लेना इसको, 100% यही सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, सबसे छोटा हमारा ये हो जाएगा, स्मॉलेस्ट अगर पूछता, स्मॉलेस्ट ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये थ्योरी आपको समझ आ गई, तो जब भी अरिथमेटिक या एडवांस मैथ सॉल्व करना, तो आप इन चीजों को, ये चीजें भी होती हैं। हमारा कहने का मतलब, जैसे मैंने डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताया था, कि जब आप बैंकिंग के एग्जाम देने जाएं तो हमें लगता है 50% क्वांट सेक्शन, 50% क्वांट सेक्शन आपका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से कवर हो रहा होता। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग खुद फीडबैक देते हैं, जहां मैं, हाँ, 20 से 25 स्कोर कर रहा था सिर्फ डिजिटल सम स्कोर करके, हम जरूर 20 से 30, 30 से 35 स्कोर 100% कर रहे थे सिर्फ एक चीजों से, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो ये चीजें मैथ में होती हैं, ये चीजें मैथ, वैदिक मैथ में ये चीजें दे रखी हैं, अलग अलग नामों से दे रखी हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आपको इस कॉन्सेप्ट में से, तो आप पूछ सकते हैं। आपको लगे कि कहीं वेरीफाई नहीं हो रहा जब हम घर पे लगाए, तब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस पे काफी रिसर्च की गई है, इनमें सालों की रिसर्च होती है। ठीक है, चलिए, एसएससी मेंस का क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया,
तो एसएससी मेंस का छोटा सा क्वेश्चन, आप एबीसी अगर इसको मान लो, सबसे बड़ा आप रिप्लाई खुद करें अगर आप समझ रहे हैं तो। सबसे बड़ा कौन सा, ए बी या सी? नरेंद्र कुमार, जब नंबर पास पास हो, मैंने कहा था एक एग्जामिनर जो हमारा होता है उसको हम बहुत होशियार समझे, वो होता भी है, उसे सब चीजें पता रहता, सब चीजें पता रहता। वो क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम करता है कि जहां तक मैंने देखा, ये तो नहीं था कैट में इस टाइप का क्वेश्चन था, वो फ्रैक्शन में दिया हुआ था, फ्रैक्शन में दिया होगा, यानी चीजें उलट जाएंगी। ठीक है। हाँ, इससे कठिन क्वेश्चन था कैट में, लेकिन एग्जामिनर लगभग पास दिया होता। आप 17 फरवरी से लेके जो हमारा 9 मार्च तक का एग्जाम हुआ था, हमारे 6 सेट हुए थे, 6 में 3 18 क्वेश्चन थे। 18 क्वेश्चन लगभग पास थे, पास ही थे, लगभग क्या पास ही थे। अगर नहीं पास होंगे तो कोई ना कोई एग्जामिनर क्लू देता है, आप लॉक लगा के सॉल्व कर लें, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर पास होंगे तो ये मेथड ठीक ठाक रहेगा। शिवम द्विवेदी, रेलवे के लिए काम आएगा नहीं यार, ये तो हर जिंदगी में काम आएगा। जो चीजें छोटी के लिए होती हैं वो बड़ी के लिए होती हैं। ठीक है। अ, अमित पांडे सी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ इस क्वेश्चन तक चीजें सीमित नहीं, हमने बार बार रिपीट कर पूरी अरिथमेटिक में। अभी मैं अलजेब्रा वगैरह अगर पढ़ाया, मौका मिला, मौका क्या मिलेगा, मिल लीजिए, तो उसमें बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी थ्योरीज होती हैं जहां हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम यहाँ एकदम छोटा से फॉर्म में कन्वर्ट करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ये यूनिवर्सल लॉ है, इसमें फेल नहीं होता, ये प्रकृति का नियम है। जो कानून छोटे के लिए फॉलो होगा वो सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर है, आप किसी भाषा में समझ लें। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, हमें नंबर क्या दिख रहे हैं, हमें 95 दिख रहा, 96 दिख रहा, 97 दिख रहा, 98 दिख रहा है। तो हम करो क्या, हमें नंबर कौन से दिखे, 95, 96, 97, 98। ठीक है। रिप्लेस कर दो। अब वन के केस, पावर के केस में वन की कोई भी पावर हम रखते थे वन ही आता था, वन की कोई भी पावर रखते थे वन ही आता। इसलिए पावर के केस में हमने क्या कहा, एक्सेप्शन को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। तो देखो, ये कोई थ्योरम्स तो है नहीं, ये हमें ऑप्शन तक पहुंचने का जरिया है। ठीक है। तो हमें एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। तो क्या करो, 95 के एक ले लो, 96 के दो ले लो, 97 के तीन ले लो, 98 को चार ले लो। हम अगर 95 को वन लिए तो 1.1 भी ले सकते, 1.2, 1.3 भी ले सकते, लेकिन उससे कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो हमारा फाइनली क्वेश्चन बन गया, 96 को दो से रिप्लेस कर दिए, 95 को हमने कैलकुलेट वन से रिप्लेस कर दिया, 97 को तीन से, अगेन 97 को तीन से, 98 को हमारा चार से, और 96 को दो से। ये तीन तीन क्वेश्चन आए थे एसएससी मेंस में, आगे एसएससी 18 में जरूर आएंगे यहाँ से। तो 97 1/3। देखो, ये जो कैलकुलेशन आएगी, ये हमें एग्जैक्ट नहीं आएगी कि इसके बराबर ये है, ये नहीं है, ये है सिर्फ कंपैरिजन, सिर्फ कंपैरिजन है। और जो इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी, वो, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन है हमारा। तो हमारा 2/3 आ गया, आप लोग दिख रहा है ना। ठीक है। 2/3 आ गया, ये हमारा 3/8 आ गया, ये 1/3 यार। अब आपके पास फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के कई मेथड हमने सिखाए थे, बड़े बड़े पांच पांच डिजिट के हमने कन्वर्ट करना चाहिए, तो छोटा सा है, छोटा सा है तो सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लो। दो बटे क्या बोलते हैं, 2/3 .67 आता है, 6 7 ही ले लो। ठीक है। और 8/3, 8 3 24, 6 बटा 8 0.37 आ गया, 0.33 आता है। तो सबसे बड़ा ये। ठीक है। सबसे छोटा अगर स्मॉलेस्ट पूछा था तो ये, और एग्जाम में आया था ये पी क्यू आर, इनकी वैल्यू पी क्यू आर थी, तो पी क्यू आर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अरेंज करना था, क्वेश्चन नहीं था। आप अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नया पैटर्न है, लेकिन आएंगे एग्जाम में। पहले तो अलग अलग एमबीए के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आते रहते थे, एसएससी नया इंट्रोड्यूस किया। रिजवान अहमद, हाँ राइट आंसर, 96 आपका राइट आंसर।
दुर्गेश आप सबसे छोटा निकालें। तो हमें लगता है ये चीजें, दो चीजों के माध्यम से हमने पूरी अरिथमेटिक में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप बड़ी चीजों को छोटी चीजों में ब्रेक कर सकते हैं। अलजेब्रा में हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू के फॉर्म में दिया गया, हमें नहीं दिया गया कि डब्ल्यू जेड क्या है, तो हम डब्ल्यू जेड को अपने कन्वेंस के हिसाब से, जैसा हमारी कैलकुलेशन, जो कहीं जीरो मान लो, कहीं इक्वल मान लो, कहीं वन मान लो, कहीं वन माइनस वन मान लो, जब कुछ दिया नहीं तो ये सब थ्योरीज वहां पे लगा सकते हैं। चलिए कुछ नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो भविष्य में आ सकते हैं, जो आए नहीं लेकिन आ सकते हैं। अगर आपको तब भी लगता है कि इस मेथड में कोई प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में करना है। इन चीजों पे मैंने स्पेशली काफी रिसर्च किया, अभी तक तो सही आया है, भविष्य में ठीक है। तो खूब समझ आया होगा, समझ आया होगा तो बढ़िया है, अपना भी सफल है काम। मेन टारगेट तो यही है कि हर लोगों को समझ में आए। चलिए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन के क्वेश्चन मिस कर दिए थे, नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन तो इजी आएंगे, लेकिन थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। जितना मैंने पढ़ाया, मैंने 13 सेशन में जो पढ़ाया, कल 2 दिन की छुट्टी थी, मैंने सारे प्रीवियस ईयर जो एनमैट कैट जेट के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लैंग्वेज बेसिस पे क्वेश्चन थे, उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन थे, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, साइक्लिसिटी, इस पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला कि मैंने उसको खत्म ना किया हो। लेकिन तब भी आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप भेजते रहना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता हम साथ हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ, नहीं क्वेश्चन ये नहीं था। सुनो, लास्ट 2 डिजिट के कराया था, लास्ट 3 डिजिट देखो। वो क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, कुछ मिसप्रिंट हो गया मुझसे। फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस पे, प्रीवियस ईयर से लिया गया। आपकी नजरों में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मेरी नजरों में कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, जहाँ कॉन्सेप्ट ही इन्वॉल्व होता है। 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये करते करते 5 की पावर 30, इसकी लास्ट 3 डिजिट निकाल दो, लास्ट 3 डिजिट निकाल दो। कपिल कुमार, हमने 2-3 बार एक्सप्लेन किया कि 12 को 1 क्यों नहीं ले सकते। हमने कहा थोड़ा हम दिमाग का यूज करके, प्रैक्टिस का यूज करके ऐसी चीजें लेती हैं। अब देखो, 1 की पावर कुछ भी रखते हैं, हमारा 1 ही आता है, कुछ भी, कुछ भी रख दो। हालांकि नेगेटिव वैल्यू हुई, नेगेटिव ऑड नंबर हुआ तो हमारा -1 आएगा, लेकिन 1 की पावर 2 3 4 5 6, तो ये एक्सेप्शन बन जाता है। 1 पॉइंट से स्लाइटली थोड़ा बढ़े, 1.1, अब इसकी पावर रख के देखो 1 नहीं आएगा। तो ये थोड़ा चीजें याद समझनी है। हो सकता है 12 को 1 रखने पे भी आंसर आ जाए, हम नहीं कहते, हो सकता आ रहा हो, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन का हमें ध्यान रखना चीजों का। अब देखो, अगर हम इसको 5 की कितनी पावर है, घात की घात होती, बेस सेम होता तो आपस में पावर जुड़ जाती, 1 + 2 + 3, ये हमारा 30 हो गया। अब 5 की पावर कितना लगा, 5 की पावर, अब चीजें थोड़ा तेज चलेंगी आज के सेशन, क्योंकि काफी चीजें करानी होती। हमारा पावर में कितना आ गया, 1 से लेके 30 तक का जोड़, 30 × 31/2, यानी 15, कुछ भी हो।
15 × 31 हमें कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पे 8 नंबर हुआ, 8 नंबर हुआ। अब एक चीज समझिए, 5 की पावर n, जहां पे n अगर 8 नंबर हो जाए, एक n होता इवन नंबर हो जाए। और एक थोड़ा सा ये चीजें समझने की कोशिश करना, n इक्वल टू n ग्रेटर देन 3। अगर इतनी चीजें हैं, अगर इतनी चीजें हैं आपके पास, अगर n इवन है तो वही लास्ट की सीरीज 625 आती है, अगर ऑड है तो 125 आती है। तो हमारा क्या था, ऑड था। अगर ऑड नंबर था तो राइट आंसर 125 हो जाएगा। कोई भी n अगर 3 के लिए ही ले लें, n इक्वल टू 3 अगर रख दे, 5 की पावर 3, तब भी हमारा 125 आता है। n इक्वल 3 रखें, 125 आता है। इन 5 की पावर 4 रखें, 625 आता है। अगेन 125, 625, 125, 625 पे रिप्लेस होता जाता है। कैट का आया हुआ क्वेश्चन है। 25 तो हमेशा ही लास्ट में आ जाएगा, दो चीजों में पंगा ही नहीं था। 5 की कोई भी पावर करोगे लास्ट में 25 ही आएगा। चलिए, जिनको नोट करना नोट कर ले, नहीं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं अगला। थोड़ा जल्दी स्पीड से सॉल्व करें, जितनी जल्दी कर लेंगे हम भी उतनी जल्दी और ज्यादा सवाल करा पाएंगे। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस इस तरह से लास्ट में प्लस 101 का होल स्क्वायर। इस सीरीज का सम निकालना, सम ऑफ सीरीज। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पे, कहीं कैलकुलेशन है ही नहीं, कहीं कैलकुलेशन है ही नहीं। कैट में तो कैलकुलेशन मुझे मिलती नहीं। सम ऑफ सीरीज, ठीक है। थोड़ा कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, एक बार ट्राई करें, उसके बाद हम छांट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया। इस पे तो हमने बहुत, अगर आपको लगता है 1 क्यू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर में एक सीरीज ब्रेक कर लें, प्लस इवन और ऑड में सीरीज ब्रेक कर लें, फिर इवन सीरीज और सम सीरीज का फार्मूला लगा दें, हो सकता है आपका आंसर आ जाए, मैच भी कर जाए। लेकिन तब तक हमें लगता है अब 10 क्वेश्चन, हमारा कंपटीटर 10 क्वेश्चन और कर चुका होगा। कुशल शर्मा, जहां तक आप सही हो सकते हैं, मुझे भी राइट आंसर नहीं पता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन उठाया, अप्रोच क्या रखूं? अप्रोच रखो, एक तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, छोटे एग्जामों में अगर आ गया तो 1, 3, 5 इन सबको अलग कर लो, 2, 4 इसको अलग कर लो। फिर उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर सीरीज, सम ऑफ आर्ट सीरीज का मैंने फार्मूला बताया था, वो कर लो। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, ये क्या लिखा हुआ है, a² - b², अगेन a² - b²। यहाँ पे मैं -6 स्क्वायर अगर लिख दूं, तो a² - b² लिखा है, इसको ब्रेक करें, a+b a-b, यानी अगर a-1 - 2 1 +2, ठीक है। अगेन आगे वाले को अगर हम लिखें 3 - 4 3 + 4, अगेन आगे वाले को लिखें +5 + 6। सिर्फ यहाँ समझना है, ना कि ये सब चीजें करनी है। एक बार समझ लो, आगे इस टाइप का क्वेश्चन आता सीधा क्या करना वो हम बता देंगे। 5 + 6 इस तरह से हमारा पेयर बनता है। देखो, 1, 2 का पेयर बना, 3, 4 का पेयर बना, 5, 6 का बना, मतलब पहला ऑड प्लस इवन का बना, लेकिन लास्ट में इवन है, तो यहाँ पे एक पेयर हमारा बन रहा होगा 99 - 100 और 99 + 100, ठीक है। लेकिन ये अलग जा रहा होगा, ये अलग हमारा भाग रहा होगा, क्या, 101 का होल स्क्वायर, ये अकेले बेचारा बच जा रहा होगा, इसका कोई साथी नहीं, ठीक है। अब इस सीरीज को अगर हम केवल ध्यान से देखना,
ये हमारा सब में 1 - 3, 3 - 4, 5 - 6, इस तरह से हमारी सीरीज है, ठीक है। तो ये हमारी -1, सिर्फ -1 हो जा रही, ये हमारी सिर्फ माइनस में हो जा रही, ये हमारी सीरीज माइनस में हो जा रही। अब हम अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा बचा गया, पूरे से अगर माइनस कॉमन ले ले, 1 + 2 + 3 प्लस, इस तरह से करते करते 100 तक, लेकिन वो बेचारा अकेला बच गया 101 का होल स्क्वायर। तो अब यहां से हम सीखे क्या, जब इस टाइप के हमारा कभी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पे शुरू हुआ 8 से और इवन पे अगर खत्म हो रहा है, ठीक है, अगर 8 से शुरू हुआ, इवन में सम विषम आप समझ रहे होंगे, थोड़ा बाइलिंगुअल चक्कर न पड़ना, आप ये चीजें समझो। इवन से अगर खत्म हो रहा तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर अगर मान लीजिए 100 है, 100, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग ही हमारा लिखा हुआ है, लेकिन वो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया था, क्वेश्चन शायद यहीं तक आया था, लेकिन अब आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूं, कि अगर एग्जाम आ रहा है, अगर जहां तक पेयर बन रहा है, लास्ट नंबर अगर 50 तक होगा, सिर्फ 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग कर देना, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हुआ, माइनस 1 से लेके 100 संख्या का योग, 100 इंटू 101/2, n n+1/2। अब यहाँ ना कर देना डायरेक्ट लिख दिया हो, इन चीजों की बहुत प्रैक्टिस की, इससे बड़े बड़े कितने बड़े बड़े क्वेश्चन। अब करो क्या, सॉल्व कर लो, और कुछ बचा ही नहीं। तो कैलकुलेशन है, शुरू दोनों से 101 कॉमन ले लो, इससे हमारा पहले 101 बचा, इससे हमारा 101 कॉमन बच गया, -50 बचा, सिर्फ कैलकुलेशन है, यानी 101 इंटू ये 51 बचा, 51 इंटू 101, 5151, ठीक है। आपको सीधा ये सब चीजें जो राम कहानी थी ये नहीं करनी, सीधा यहाँ आपको पहुंचना है। हो सकता आ जाए इस तरह की सीरीज। कौशल शर्मा राइट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लें, इस तरह क्वेश्चन भविष्य में आ सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, a + b + c = 5, ठीक है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अभी एक मैक्स का लेते हैं, उसके बाद मिनिमम का, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्या, कहां तक नंबर समझ पाते हैं, सिर्फ उसका गेम। a² + 4 b² + 9 c², मैक्स वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। अगर a + b + c = 5, a² + 4b² + 9c² की मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन जो भी आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में अगर आ रहा है तो आप बता सकते हैं मुझे। a + b + c = 5, a² + 4b² + 9c², ठीक है। कल से ट्राई करेंगे नया चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि अरिथमेटिक में पूरा गेम रेशियो का ही है, इसलिए सबसे पहले वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पूरी अरिथमेटिक में पूरा गेम रेशियो का है। कैट शायद 2003 या 4 में आया था, 2003 या 4 में आया था, ऑप्शन होते तो आपको तुरंत पता चल जाता। अच्छा, हमारे पास लिखा क्या है, a + b + c = 5। हमें पता है स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, बड़ी से बड़ी आती आती, सिर्फ समझना है। हम ए को कुछ भी ले लो, ए छोड़ो, ए कुछ भी है, 1 2 3 4 है। अगर हम सिर्फ दो नंबरों पे देखें, अगर इन दो नंबरों में
हम बी और सी को, इसको क्या ले लें, माइनस इनफाइनाइट, टेंस टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको ए को 5 ले लो, छोड़ो, ए को 5 ले लो। अब हमें बी प्लस सी की ऐसी वैल्यू चाहिए जो आपस में कट जाए। सी की वैल्यू हम ले लें प्लस टेंस टू प्लस इनफाइनाइट। अच्छा, ये दोनों भाषाएं क्या है, एक बहुत बड़ा अनंत जैसा नंबर निगेटिव में बहुत बड़ा, मान लो 1 लाख ले लो, -1 लाख, और इसको लेना पड़ेगा +1 लाख। लेकिन 1 लाख की कोई लिमिट नहीं है, हम इसको अनंत तक ले जाएं। अब माइनस इन टेंस टू माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर किए और प्लस का स्क्वायर किए, दोनों पॉजिटिव नंबर आएंगे। अगर आप इसे समझना, इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट जैसी कोई चीज नहीं होती, उससे पहले का एक इतना बड़ा नंबर कि वो अनंत तक लाई कर रहा है, उसका स्क्वायर करें तो वो भी फाइनल आंसर इनफाइनाइट आएगा। राइट आंसर इसका इनफाइनाइट था। अगर नेगेटिव होता तो उस तरह सॉल्व करते। मुस्कान शर्मा, ये स्पेशल सेशन, यहाँ सिर्फ अप्रोच बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती वहां हम, मैं तो ऑप्शन लिख देता हूं। हम डिजिटल फॉर्म में चीजें कन्वर्ट कर रहे हैं, रेशियो की क्लासेस से डिजिटल फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा हाफ स्क्रीन में, ठीक है। एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन इजी सा कर लो। 1 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7, इस तरह से कर करके 9 की पावर 7, फाइंड यूनिट डिजिट। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन में लिख देता हूं ABCD 5019। एक छोटा सा क्वेश्चन, 9 के बजाय वो 999 भी हो सकता था, 4 टाइम 9 हो सकता था। लेकिन सिर्फ ऐसी चीजें होती हैं, सिर्फ आपको, मुस्कान, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। आपको चाहिए डिजिटल फॉर्म में, हम कन्वर्ट कर देंगे उसको, आपको हाफ स्क्रीन में क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, पहले से क्वेश्चन है। फिलहाल यूनिट डिजिट इसकी बताना है, यूनिट डिजिट आप, यूनिट डिजिट आप, ये तो क्वेश्चन इजी है, शुरू के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताने थे। आपको तब भी लगे नंबर सिस्टम में कुछ भी एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट मिस हो गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें नहीं लगता, आप कोई भी, जितनी भी पॉसिबल चीजें थी मैंने कवर कराने की कोशिश, इस तरह हर चैप्टर में कवर कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमारा ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अगर विषम संख्याएं होती हैं तो हमने जो पहली थ्योरी बताई थी, क्या बताई थी, ठीक, कॉन्वेंस थ्योरी, बड़ी चीजों को हम छोटी चीजों में भी ब्रेक कर सकते हैं, एक तो वो भी अप्लीकेबल है। लेकिन आप ये समझिए, 1 और 9 को सिर्फ देखो, 1 की पावर 7 और 9 की पावर 7, अगर हमें यूनिट डिजिट कैलकुलेट करनी तो इससे 4 बाहर कर लिया, 3 कर लिया, यहाँ पे 3 कर लिया, एक ही बात होगी, 4 बाहर कर लिया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 9 आया, यूनिट डिजिट, इनका सम हमारा 10 हुआ, यानी 0। अगर सेम यही हमारी पावर लगी हुई है, 8 की विषम संख्या लगी हुई, तो 1 और 9 का पेयर हमारा 0 देता, उसी तरीके से 2 और 8 का भी 0 देगा, उसी तरीके से 3 और 7 का पेयर भी हमारा 0 देगा, उसी तरह 4 और 6 का भी हमारा पेयर 0 देगा, ठीक है। कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है, उनको देख के डरने की जरूरत नहीं थी, हमने छोटी संख्या ली तो ये सब 0 हमारे बना रहे होंगे। अगर अगेन इसके बाद 11 से लेके 19 तक दिया होता, 21 से लेके 29 तक किया हो, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन बना ले, आपकी चीजें वही काम आने वाली। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन हमें इन चीजों को समझना है। तो हमारे पास बच गया बेचारा केवल बीच में 5। अब 5 की हमारी कोई भी पावर होती, कोई भी पावर होती, यूनिट डिजिट 5 आती, ये तो सब 0 देते, तो राइट आंसर हमारा 5 था, ठीक है।
आपको लगता है कोई अप्रोच में कमी रह गई हो कुछ भी बताने में, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एसएससी में आता, कैट का नहीं है, एसएससी में आता है। एसएससी में आता है, लेकिन इतना कठिन नहीं आया। क्वेश्चन ये था, 1/+1/b+1/, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। देन a+b+c की पावर d इक्वल टू। आपके सामने ऑप्शन मैंने लिख दिए। अब कितनी जल्दी कर सकते हैं वही आपका मायने रखता है। नहीं या तो ढाई का अंक कैसे निकालते, मैंने कई अप्रोच दी थी, कई अप्रोच दी थी। आप सिंपल, अगर नहीं कुछ भी सूझ रहा, कोई भी हमारा नंबर दिया गया है, उसको 100 से डिवाइड करने पे जो हमारा शेषफल आता है वो इकाई और दहाई का 2 डिजिट होती है। और इसके लिए कई हमने फॉर्म भी बताए थे, कई चीजें भी बताई थी कि 5 हो, कुछ ऐसी चीजें भी बताई थी, क्या बोलते हैं, जो आपको समझ नहीं, अगर 5 होगा तो यहाँ 2 हो गई होगा, अगर कोई नंबर यहाँ 4 होगा तो दहाई का अंक क्या होगा, ऐसा अंक होगा जो 4 से डिवाइड हो रहा होगा, अंतिम 2 अंक। इस तरह बहुत सारी चीजें थी, अगर 6 है तो उसके पहले क्या बोलते हैं, बहुत सारी। इवन आर्ट का कॉन्सेप्ट बताया था, फिर से चीजें कैसे बताएं। प्रीवियस लेक्चर देख लेना, सब यूट्यूब में यार फ्री में पड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अहमियत समझो तब तो फ्री की चीजों की। भिजवाने में आपको अगर नहीं समझ, रिवाइंड करके आप देख लेना, और तब भी नहीं समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स, जो लोग कमेंट बॉक्स में जैसा भी डाउट पूछते हैं मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं बस क्लास लेके निकल लिया। तो करो क्या ऐसे क्वेश्चंस में। 144। कुशल शर्मा, आप काफी एक्टिव, काफी मेहनत कर रहे हैं साथ साथ। यही चाहिए यार, जब भी क्वेश्चन क्वेश्चन कराए थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा करो, उससे ज्यादा दिमाग साथ लेके बैठा करो, ठीक है। इन्हें एक व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा, उसी में बिजी हैं, शायद में यूट्यूब भी चल रहा। चलो चालू करते हैं। कैसे करेंगे, करेंगे आप ये, इस फॉर्म में तोड़ना है, इस फॉर्म में तोड़ने से अच्छा ये फॉर्म कैसे बनती है। हाँ, मैं यहाँ चालू कर देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है। हम क्या करें, पहले तो उलट दें, अगर हम सेम इसको उल्टे तो 154/29 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा क्या है, सीधा एग्जाम अप्रोच पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते हैं। सीधा एग्जाम में क्या करना वो समझ लो, अगर तब भी नहीं समझ में आता हम बेसिक से बता देंगे ऐसा होता क्यों है। तो 29/154, 154 हमारा कितना गया, 5, 29 × 5 = 145, हमारे पास 9 आया, ठीक है। हमारे पास 9 आया, 9 को अगेन 29 जो लिखा गया जिससे डिवाइड किए, 29 से डिवाइड किए, 9×3 = 27, यहाँ पे बचा 2, अगेन 9 को यहाँ ले आए, 9 से डिवाइड किए, 4 बार गया, ये हमारा आया 8, 1 आया। अगेन 2 को सेम प्रोसेस रिपीट कर, ABCDEFGHIJK जितना भी दिया जाए, यहाँ 2, 2 बार गया 0। अब ये क्या हुआ, अब ये हुआ, ये हमारी वैल्यू हुई A की,
ये हमारी वैल्यू हुई बी की, ये हमारी हुई वैल्यू सी की, ये वैल्यू हमारी हुई डी की। अगर आपको लगता नहीं हो रही तो आप यहाँ पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपको यही फॉर्म बनेगा। अगर तब भी लगता कि ये कैसे आ गया तो हम इसको स्टूडेंट करके और डीप में पढ़ा देंगे, लेकिन एग्जाम अप्रोच आपको यही रखनी है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है। तरीका तो हो सकता है, अपने अपने तरीके हैं। तो ए की वैल्यू हमारी 5 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, सी की वैल्यू 4 आ गई, डी की वैल्यू 2। सिंपल यहाँ पुट कर दो, 4 प्लस 3, सॉरी 5, 5 प्लस 3 प्लस 4, डी की वैल्यू 2 है। तो 12 की पावर 2 144, पहले से कई लोगों का आ गया था, वही राइट आंसर है। तो मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने जब किया होगा तो एसएससी में आया होगा। हाँ, हो सकता है ए बी सी की वैल्यू यहाँ सी की वैल्यू पूछ ले, ये यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछ ले, या 1/a 1/b 1/c, ऐसे करके कुछ पूछ ले। आपको ए बी सी डी की वैल्यू जब पता चलेगी तो कुछ भी पूछ ले, अलग अलग चीजों पे क्वेश्चन फ्रेम करके दे। मुझे लगा नंबर सिस्टम ये आपका कॉन्सेप्ट बच गया था। तब भी यार आपको भी लग रहा हो, हम कोई भी चीजें छुट्टी हो तो आपको बताना। और घर पे अगर क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको लगता हो कोई लॉन्ग मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको हम एग्जाम अप्रोच चाहिए होगी, आप हमें देना, हम उस पर थोड़ा कुछ अपने दिमाग की कसरत करके ट्राई करेंगे, आपको कुछ बेस्ट वे दे पाए, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो छूट गए थे, उसके बाद हमें नहीं लगता आप कोई भी बुक, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नंबर सिस्टम की वजह से कुछ भी नहीं फंसेगा। एक एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है। एबीसी इज अ 3 डिजिट, डिजिट तो होगा डिजिट्स, जो भी हो ग्रामर में नहीं जाते हैं, डिजिट नंबर। देन ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज डिविजिबल बाई, ये तो इजी है। इससे ये तो 1% भी नहीं, इसका 100% हमने डिफिकल्टी लेवल करा दिया था। इज डिविजिबल बाई हम ऑप्शन दे देते हैं आपको जो एग्जाम में थे। 3 ए प्लस बी प्लस सी 37 ऑल ए बी सी डी, ठीक है। नहीं नहीं, तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना, तब भी आपको लगता हो नहीं समझ में आया तो मैं कुछ ट्राई करूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को इससे कहीं ज्यादा लेवल का मैंने कराया था, उसका 1% भी नहीं है ये। हाँ, बी, कपिल कुमार कह रहे हैं बी, चलिए देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता, जो भी हो। ए बी सी बी सी ए सी ए बी, यानी कि आपस में स्वैप किया गया, आप तीनों को तीनों की जगह रिप्लेस कर दिया गया। चलिए देखते हैं। अच्छा, एबीसी 3 डिजिट का कोई नंबर होता है, मान लीजिए हमारे पास 93 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 90+3? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास मान लो 123 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 × 1 प्लस 20, सॉरी 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 10 × 2 और 1 × 3, यानी कि अगर आप ये समझिए एक्स वाई जेड हमारे पास कोई नंबर ए बी सी हो, तो 100 प्लेस वाले को 100 से गुणा, 10 प्लेस वाले को 10 से गुणा, यूनिट प्लेस वाले को 1 से गुणा। नंबर सिस्टम का बेसिक रूल है, ठीक है। तो ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 100 ए, बी को क्या लिख सकते हैं, 10 बी प्लस सी। यही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में। इसकी प्लेस वैल्यू की भी हम डिस्कस किए थे, ये तो इतनी बारीकियों से पढ़ाए थे। लोग कह रहे थे प्लेस वैल्यू कौन से एग्जाम में आती है, तो बहुत कि एक कक्षा 1 2 में पढ़ाई जाती है हमको, लेकिन हर जगह काम आती, हर चीजें हर जगह काम आती।
हाँ, बी सी ए को क्या रखते हैं 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए। इसको क्या लिख सकते हैं 100 सी प्लस ए। ये सब करना नहीं है आपको एग्जाम में, सब चीजें समझनी है। बी अगर तीनों को जोड़ दे, इनका जोड़ ही तो पूछा गया है कि इससे डिविजिबल है। देखो 100 ए, यहाँ 10 ए प्लस ए, 100, 110, 111, 111 ए प्लस 111 बी प्लस 111 सी। इसको जब और कैलकुलेट करें, 111 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी। ये सब चीजें समझ के करनी है, ठीक है। अब 111 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 37 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 से भी डिवाइडेड है, 37 से भी डिवाइडेड है, ए प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑल। राइट आंसर ऑल। कुशल शर्मा का राइट आंसर था, बी था। हाँ ठीक है, ठीक है, जो भी हो। ये सब चीजें बस समझनी है, इसमें कोई ना तरीके ना कुछ। प्रैक्टिस करते समय ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहां 2 डिजिट के आते हैं, एसएससी में 2 डिजिट के आते हैं, मैंने सोचा है 3 डिजिट कर ले लो। इनको नोट करना भाई, नोट कर लो। बालाजी डेली 5 से 6 आते हैं, चैनल यही है, टॉप रैंकर्स 5 से 6। आपका भी स्वागत है, कोई फ्री क्लासेस नहीं, बस मेहनत करते रहो। जब भी आओ कॉपी पेन लेके आओ, दिमाग साथ में रखो, जो भी डाउट आता पूछते जाओ। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी कंपटीशन तैयारी करो, मेरे लिए मैटर नहीं करता। प्रीवियस आज नंबर सिस्टम की लास्ट सेशन है, कल से नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रेशियो का पूरी अरिथमेटिक हम अपने अपने तरीके होते हैं, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। हमारा अरिथमेटिक में अप्रोच रहेगी टोटल अरिथमेटिक रेशियो मेथड से सॉल्व करने का, इसलिए रेशियो सीखना बहुत जरूरी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक दो क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं, जो कि एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं, कैट वगैरह में नहीं आए हुए हैं। जबकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बता दिया था। छोटा सा क्वेश्चन कर लो, ये इनफाइनाइट तक, सिर्फ रिवीजन के तौर पर। हम यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाले, क्योंकि इस पे पूरा एक दिन ही दिया था, 1 घंटे का पूरा सेशन चला था इन चीजों पे। बालाजी 5 to 6, 5 to 6 इस समय चलती है कंप्लीट मैथ्स की। बाकी हमारी क्लासेस और भी चला करती हैं, ग्रुप डी की जैसा एग्जाम आता है उसका हम रिवीजन चलाते हैं, रिवीजन कराते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो उसके प्रीवियस पेपर की क्वेश्चन कराते हैं सुबह 12 से 2। हाँ, 12 से 2 अरिथमेटिक का रिवीजन कराते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम जो हमारे दोस्त दे रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन और क्या बोलते हैं एग्जाम पास आएगा तो हम उसके लिए स्पेशल रिवीजन सेशन चलाएंगे। हमने क्या कहा था, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पावर लिखी हो उनको एक कम कर दो, सिंपल। क्यों कर दो भाई, इसके लिए गिराव बराव सेशन आपको देना पड़ेगा, इस पे हमने डिटेल से बात की थी। यानी 8 की पावर 1/3। अब 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 1/3, यानी राइट आंसर हमारा 2। ठीक, इनको नोट करना, नोट कर लो भाई। अच्छा, चलिए वो एलजेब्रा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एलजेब्रा में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। मैक्सिमम किसी भी एल्जेब्रिक फॉर्म की, कैसी भी फॉर्म हो, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना, क्योंकि बहुत सारी चीजें एल्जेब्रा में बतानी पड़ेंगी। हाँ कौशल, 2। भारत कुमार 4 नहीं है, 4 नहीं है, 2 है। 4 नहीं है, 2 है राइट आंसर। किसी का 3 भी आ रहा था, 3 शायद प्रीवियस क्वेश्चन का था, सॉरी। ठीक है, तो आगे बढ़े। एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं एसएससी का। क्वेश्चन ये था, 2 की पावर 12n, 12n माइनस 6 की पावर 4n,
इज डिविजिबल बाई। आपके सामने ऑप्शन ये थे, 10, 20, 50, 100। एक और लिख देता हूँ, चलो ऑल लिख देता हूँ खुशी के मारे। ऑल। इससे तो कई लेवल का मैंने ऊपर पढ़ा था। अब ये लोगों, आप लोगों को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको करना चाहिए था। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से करना चाहिए था। जो लोगों का अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम है उनके लिए हम डिवीजन बैच सुबह चलाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। मैथ ही क्यों, आपकी साइंस भी, आपकी रीजनिंग भी, करंट अफेयर भी, जो भी उसके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं आपको। यहाँ पे कोई फी वी नहीं है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 12 n - 6 की पावर 4 n। अब करो क्या, इसको एक फॉर्म में पावर सेम कर लो। हमेशा पावर सेम कर लेनी होती। अगर 2 की पावर 12 n लिखा है, इधर 4 की पावर n, तो 3 पावर अंदर ले आओ। क्योंकि होता क्या है, a की पावर m की पावर n होता है a की पावर mn। अगर इसको 12 को हम ब्रेक कर लें, 3 × 4n, तो ये 3 पावर सिर्फ पलसा अंदर ले आओ। 2 की पावर 3 लिख दो, 2 की पावर 3 की पावर 4n। यही चीज हम डायरेक्ट कर देंगे वहां पे। तो 2 की पावर 3 यानी 8 की पावर 4n माइनस 6 की पावर 4n। अब क्या करूं, अभी तो यहां से भी कुछ हमें आइडिया नहीं लग रहा। 2 पावर और अंदर ले आओ। अब 8 की पावर 2 की पावर 2n माइनस 6 की पावर 2 की पावर 2n। अब ये बन गया 64 की पावर 2n। अच्छा, एन क्या था, एन नेचुरल नंबर था, एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर था, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। 64 की पावर 2n माइनस 36 की पावर 2n। अच्छा, एन नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर जीरो नहीं होता, वन होता है। सबसे छोटा वन होता है। अगर जीरो को इंक्लूड कर दोगे होल नंबर कहलाते हैं वो, जो एसएससी में 17 में क्वेश्चन भी आया था। तो हमें कुछ नहीं पता, n = 1 ले लो। वैसे अगर ये भी लोगे, इसकी हमने थ्योरम्स भी बताई थी आपको, लेकिन कितनी थ्योरम्स याद रखोगे। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ले लो, तो 64 स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, यानी 64 + 36, 64 - 36। हाँ, 64 - 36। ये सब चीजें स्टेप आपको स्किप करना है, एग्जाम में करने ना बैठ जाना, ये समझाने के लिए। यहाँ पे 100 आया, आगे कुछ भी आया इग्नोर मारो। अगर 100 आ गए तो 100 से भी डिवाइड है, 100 के फैक्टर सबसे डिवाइड होगा, राइट आंसर हमारा ऑल हो जाएगा। हाँ कौशल, ऑल हो जाएगा। तो हमें लगा आज के सेशन में कुछ लोग, आप लोगों ने नया सीखा होगा, 100% सीखा होगा। तब भी आपको कोई शिकायत हो मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको लगे कि और अच्छी चीजें चाहिए, तो मिलते हैं फिर दोस्तों कल के सेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। और जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है, वो फिर से एक बार उनको बता दूं, 12 से 2 हमारी क्लास चलती, रिवीजन क्लासेस। अगर आपको कोई पूछना हो तो आपकी चैट हमारे सामने दिख रही है, 1-2 मिनट आप बात कर सकते हैं। उसके बाद कल के सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। नंबर सिस्टम में हमने अभी तक अपने जाने या अनजाने में अभी तक नहीं छोड़ा कुछ भी। कोई भी बुक आप उठा के देख लेना, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देखना, जहां से भी आपको स्टफ चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं छूटा। हाँ, क्वेश्चन के टाइप हो सकता है छूट गए हों, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छूटा। ठीक है दोस्तों, तब तक मेहनत करते रहो। जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए मेहनत करते रहना, ठीक है। मिलते हैं कल के सेशन में। नरेंद्र कुमार, थैंक यू टू यू।
60 से कम कितनी आवाज, 60 छोड़ो, 1000 तक से पूछो कितनी आवाज संख्या है प्राइम नंबर। हमने बताया था 1 से लेके 100 तक की बताई थी, 1 से लेके 200 तक के लिए भी बताई थी, कुछ बताई थी, बहुत सारी चीजें बताई थी। प्राइम नंबर यार, अगर एक सर्टेन कैलकुलेट करना चाहोगे तो 50 तक 15 होती हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन पूछा ही है 50 तक, तो 15 होती हैं। 50 तक 15 नंबर प्राइम नंबर होते हैं, आभास संख्या जिनको कहते हैं। फिर उसके बाद 51 होती नहीं, 53 होती है, 54 55 होती नहीं, 56 57 भी नहीं होती, 59 होती, तो 15 2 17 हो जाएगा। राइट आंसर 17। और कोई आपकी क्वेरी हो तो, और कोई क्वेरी हो तो हम रिजॉल्व कर दे। नहीं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। जीके की क्लास होती है कपिल, 11 से 2 होती है, सचिन सर लेते हैं। मतलब 11 से 2 आपका रिवीजन क्लासेस है, उसमें कभी मैथ हो जाती, मैथ तो डेली होती है, उसमें कोई कभी जीएस हो जाती, कभी करंट अफेयर हो जाती, सब कुछ यहाँ 17 तक हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी, सुदेश ने पूछा था, तो आवाज संख्या, वो आवाज संख्याएं कौन सी होती कौन सी नहीं होती, उनके तो कई कॉन्सेप्ट बताया, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताया था, और स्क्वायर रूट निकालने का कॉन्सेप्ट बताया था, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बताया था। यार ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं, ट्रिक जैसी मैथ में कोई चीज ही नहीं होती यार, ना मुझे आती है, मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं। और पूरे नंबर सिस्टम को एक बार रिवाइंड करके देखना, मैंने हर एग्जाम के क्वेश्चन का, कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जो आप लोग अगर समझ गए होंगे तो आपको 10 12 सेकंड से ज्यादा कोई टाइम लगे। ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं, प्राइम नंबर, बाकी आपकी मर्जी। ट्रिक ना एग्जाम में साथ देती ना सिलेक्शन कराती हैं, आपके कॉन्सेप्ट आपकी मेहनत ही सिलेक्शन दिया। चलो फिर मिलते हैं कल के लिए, अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, पूछ सकते हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी तो आज के साथ, इसी के साथ नंबर सिस्टम की कहानी खत्म होती, कल से कुछ नया सीखने सीखेंगे हम लोग।